फ्रेंड्स, मैं पीपी श्रीवास्तव, an advocate registered with Bar Council of Maharashtra and Goa, presently based in Bombay. आपसे आज बात करेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड एडवोकेट। क्लाइंट एंड एडवोकेट का रिलेशनशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लाइंट किसी समस्या में जूझा रहता है, किसी समस्या से घिरा रहता है और समस्या के समाधान के लिए वो भागा हुआ जाता है एडवोकेट के दफ्तर में। तो एडवोकेट के दफ्तर में जब जाता है तो उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए एडवोकेट के दफ्तर में कि पहले वो कंफर्टेबल हो जाए और कम्युनिकेशन जो है, संचार जो है एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में बहुत ही ठीक से हो, जिससे वो डरा न रहे, सामान्य रहे। तो क्लाइंट एडवोकेट की जिम्मेदारी ये है, वकील की जिम्मेदारी ये है कि उसके साथ बैठे और शॉर्ट में बात करें कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके फ्रेंड हैं और अपनी समस्या बताइए, मैं उसका समाधान ढूंढ करके आपको दूंगा और ये आप टेंशन मत लीजिए। और जहाँ तक सवाल है, अगर उसे मान लीजिए कि कोई एक अर्जेंट रजिस्ट्री करनी है, कोई ज़मीन खरीदा है या कोई खेत खरीदा है, रजिस्ट्री करनी है, तो उसका एक सेल डीड बनाना है और उसको जा कर के कोर्ट में रजिस्ट्री करवा देना है प्रॉपर फीस दे करके, और यही वो चाहता है। और श्योर कर दीजिए कि जो डॉक्यूमेंट बनेगा सही बनेगा आपके लिए, और जो जहाँ से आप ले रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट ठीक से एग्जामिन करेंगे, डॉक्यूमेंट ठीक से बनेगा, रजिस्ट्री ठीक से होगा। अगर मान लीजिए कि किसी गलत केस में, ड्रग में या कोई क्रिमिनल क्राइम में वो फंस गया है, पुलिस स्टेशन में FIR हो गया उसके केस में, और उसको इमीडिएटली बेल चाहिए। अगर बेल चाहिए तो बेल के लिए पहले उसे कंफर्ट कीजिए, बैठाइए, समझिए क्या क्या परेशानी है और उसे समझ करके उसके हिसाब से बोलिए कि हम कागज़ बना रहे हैं और आपका बेल हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आपका या आपके जो संबंधी हैं, घर के लोग हैं, जो भी प्रॉब्लम फंसा है, पुलिस स्टेशन में है या जुडिशल कस्टडी में है, कहाँ भी है, हम चल कर बेल करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। और ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये प्रूफ, अगर जो बेसिक प्रूफ है, प्रिलिमिनरी प्रूफ है, वो हमें ला दीजिए, हम फटाफट बेल एप्लीकेशन तैयार करके और हम आर्गूमेंट का बेल करवा देंगे, उसका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसे नंबरस प्रॉब्लम्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स है, पब्लिक को फेस करती है और पब्लिक भाग करके अपने एडवोकेट के पास या किसी एडवोकेट के पास नियर बाई दौड़ के जाती है और चाहती है वो सॉल्यूशन दे। तो हमें एज ए एडवोकेट, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हम जानते हैं कानून क्या है और कैसे इसका समाधान निकलेगा, वो निकालिए। और सबसे बड़ा चीज़, जब भी क्लाइंट रहे ऑफिस में या आपके संपर्क में रहे, वो उसको कंफर्टेबल फील होना चाहिए कि भाई हाँ, ये एडवोकेट हमारा दोस्त है और ये सॉल्यूशन निकालेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है, एक तो सॉल्यूशन का उनको चिंता रहती, दूसरा फीस के बारे में तुरंत डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जब भी प्रॉब्लम समझ में आ जाए उसे बताइए कम से कम ये फीस लगेगा, जिससे उसको कंफर्ट जोन में जाना चाहिए कि भाई कोई हमारा यहाँ पर लंबा चौड़ा फीस और गला नहीं कटेगा, हमारा इतना फीस है। और केस के हिसाब से, काम के हिसाब से फीस तो लगेगा, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी हमें देखना है कि आदमी पेइंग कैपेसिटी क्या है। ये एक आदमी 1% दे देगा पूरा कागज़ बनाने के लिए, रजिस्ट्री करने के लिए, 10 करोड़ का 1 करोड़ दे देगा, 10 लाख दे देगा। लेकिन एक आदमी जो है, अगर मान लो 50 लाख का फ्लैट ले रहा है, तो हो सकता है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं दे पाए। तो एडवोकेट को एडजस्ट करना चाहिए अपना फीस, जिससे कि पेइंग कैपेसिटी और वर्क और पेइंग कैपेसिटी दोनों में मैरिज करके, दोनों में ये समन्वय बैठा करके वो फीस को ऐसा एडजस्ट करना चाहिए कि क्लाइंट जो आया हुआ आपके शरण में उसको पिंच न हो। और इस तरह से अगर हम किसी क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन देंगे उनको और रिजनेबल रेट में देंगे, तो क्लाइंट बहुत खुश हो जाएगा और आपकी खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और इस तरह से एक सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर हो जाएंगे, आप एडवोकेट हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।